क्वेश्चन दिया हुआ है अनुपस्थिति के दिन, ठीक है, और छात्रों की संख्या बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब जो अनुपस्थिति है, ये जो पूरा अनुपस्थिति दिया हुआ है और छात्रा की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ये छात्रा की संख्या दिया हुआ है, तो ये सब क्या करना, इसके बाद मतलब इसके पास क्या करना है, सो इसको बारे में बताते हैं। तो ये जो है ना, तो 5 है, यहाँ देखो 0 से 5 हो गया, तो 0 से 5, तो इस 0 से 5 जो पहली संख्या रहता है जो के त्यों रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 से 5 हो गया, तो ये 29 हो गया इसका जगह पे। अभी 195 हम कहाँ से लाएं, तो देखो इसमें से इसमें घट जाता है, जब भी करेगा तो इसमें से इसमें घटाएंगे, तो घटाने पे आ जाएगा तुम्हारा 195। फिर 195 से मतलब इसको फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको घटाएं। अब देखो इसमें से इसमें घटाएं तो इतना आ गया, 195 आ गया। फिर इसमें से इसमें घटा तो 241 आ गया। इसमें से इसमें घटाएं तो इतना आ गया। इसमें से इसमें घटाएं तो इतना आया, और इसमें से फिर इसमें घटाएं तो 10 आया। इसमें से इसमें घटाएं मतलब इतना आ गया, ठीक है। अब हमारा हो जाता है वर्ग। वर्ग 10 से 15 के बीच में हमको बराबर सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो बहुलक का वर्ग होता है जो 10 से 15 के बीच में निकालना। तो देखो तो अधिक, तो मतलब इसका सर्वाधिक कौन है, तो देखो यहाँ पे 241 है ना, सबसे ज्यादा है। तो बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाता है, 10 से 15 के बीच में देखना हमको। तो L बराबर कितना हो जाता है 10। तो हम यहाँ F1 बराबर कितना आया, तो सबसे ज्यादा। तो F1 पे हम रख दिए 241, कितना रखें 241। और F0 यानी F की जगह F0 भी बोल सकते हैं, F0। तो F0 बराबर कितना हो जाएगा 105। F0 कितना हो जाएगा 195। अब F2, तो F2 के हम F2 बराबर हो गया 17। तो यानी F2 बराबर हम कितना रखनी है 117 रखनी है। H बराबर तो फॉर्मूला में आता है H बराबर 5 दिया हुआ रहता है, तो H बराबर 5। अब बोलिए, तो F के बीच में 5 की दूरी है। अब देखो बहुलक, तो फार्मूला, इसका बहुलक का फार्मूला आप लोग के याद होगा। तो L प्लस F1 बटा 2F1 माइनस F0 बटा F0 माइनस F2 गुना में H है, ठीक है, इंटू गुना H। अब देखो अब हम L की जगह पे 10 रखनी है। L की जगह पे 10 दिया हुआ है ना, L की जगह पे 10 रखनी है। अब 241 है, तो F1 241 रखे है ना, F1 रख लिए 241। अब माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, ये माइनस है ना, तो माइनस आ गया। अब 195 हम रख लिए, 195 F0 की जगह F0 की जगह पे 195। तो यहाँ पे F0 है ना, इसके जगह पे 195 बैठा दिए, ठीक है। अब बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आ गया, तो यहाँ पे देखो फिर बट्टा में आया, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 कैसे ले लाए, तो 2 लगा, तो यहाँ पे F2 देखो 2F1 है ना, तो 2 के जगह यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब F1 की जगह पे 241 आ गया, आया ना, माइनस हो गया। अब माइनस में 195। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ F2, तो F2 के जगह पे कितना दिया हुआ, F2 की जगह पे मतलब यहाँ देखो F0 की जगह पे कितना दिया हुआ, यहाँ पे F0 था ना, F0 की जगह पे 195 आ गया। फिर अब माइनस में हो गया F2, तो F2 17 दिया हुआ है ना, 117, F2 117 दे दिए। अब ब्रैकेट में हो गया गुना में कितना, H की जगह पे कितना बैठाए थे 5, तो H की जगह पे 5 था, यहाँ 5 आ गया। अब बराबर में 10 है तो 10 ऐसे ही ले लाएंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या किए हम कि देखो इसको मैं पहले इसको घटा दिए, ठीक है, तो घटाने पे आया कितना 46। अब बट्टा में हो गया। अब इसको में गुना किए, इसको में गुना करने पे कितना आ जाता है, तो देखो पहले हम थोड़ा सा गुना कर लेते हैं। तो 241 में 2 से गुना, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो हो गया 482। अब 482 आ गया, तो 482 में हो गया, देखो 10 प्लस इंटू, अब फार्मूला पे बैठा रहे हैं, ठीक है। तो F1 की जगह पे बैठा दिए हम कितना 241, ठीक है। अब माइनस हो गया यहाँ, अब माइनस में यहाँ पे फिर देखो अब F0 की जगह पे बैठाए 195, अब बटा कर दिए, ठीक है। अब बटा में हमको देखो क्या करना है, अब बटा में है तो यहाँ पे 2F1 है, तो 2F1 की जगह पे 2 बैठ गया, 2 की जगह पे 2 बैठ गया, F1 की जगह पे बैठ गया 241। अब यहाँ पे आ गया, देखो माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखो F0, तो F0 की जगह पे कितना था 195, तो यहाँ 195 हो गया, माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया।
अब देखो यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे कितना है F2, तो F2 की जगह पे कितना लिखे हैं, तो F2 की जगह पे कितना है, तो 117 हो गया। इंटू में गुना है तो H की जगह पे क्या बैठता है 5, तो 5 हो गया।